स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो है हम लोग क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसी का अगला पार्ट है। पार्ट आज है 15, 1 से 14 आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट कैसे देखना है पता है तो ठीक है, नहीं तो किसी दोस्त से पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि समय की जो है शॉर्टेज है और कहीं कहीं बात सही है। हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आपकी जितनी भी जल्दी हो सके एम्प्लॉयबिलिटी को फिनिश किया जा सके। इसका पीडीएफ आज वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आज आखिरी दिन है जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं आपके। इंग्लिश के क्वेश्चंस आज फिनिश हो जाएंगे और आज भी टोटल जितने क्वेश्चंस हैं, आज के टोटल क्वेश्चन होंगे 25 और जो क्वेश्चंस होंगे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, क्योंकि आज फिर जो क्वेश्चन जितने ये हैं ये सब इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से हैं। और मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक वाले क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा में भी इंग्लिश में ही रहते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में ये है होगा तभी आप उसका सही आंसर बता पाओगे, नहीं तो इज माने भी होता है, आर माने भी होता है, ठीक है। माने बड़े दिनों बाद ये बोला मैंने, तो मीनिंग मतलब, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से इंग्लिश को इंग्लिश में ही आपको पढ़ना जो है समझना ठीक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 235 इसके पहले हमने करवा दिया है। ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द सेवन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, नई दुनिया का, लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कि आपको पता है ना कि दुनिया में 7 अजूबे हैं ठीक है, 7 अजूबे हैं, मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, तो 7 वंडर्स बोला जाता है उनको। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे उसमें से ही एक क्या है जो आगरा में लोकेटेड है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ताजमहल, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि दुनिया में 7 हैं, तो 7 में से एक जो है आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है भारत के, तो उसको क्या कहेंगे? एक होता तो वंडर कहा जाता, लेकिन एक से ज़्यादा हैं, 2 3 नहीं 7 हैं, ठीक है। तो ऐसे में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वंडर्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 236 का क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 237। आप लोगों को पता है काफ़ी लोग जो है, कुछ लोग माउंटेन वगैरह पे आप लोग ट्रैकिंग वगैरह मूवीज़ वगैरह में, हालांकि नॉर्मल हम लोग तो अभी नहीं गए कभी सब चीज़ें करने, देखते हो आप लोग नदियों में राफ्टिंग वगैरह करते हैं, जो बोट के ऊपर बैठे होते हैं, ऐसे जैकेट वगैरह लाल वाल पहने होते हैं और नदी के पानी में या फिर पहाड़ों पे क्या करते हैं लोग, पहाड़ों पे चढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, पैदल ही पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और वगैरह वगैरह। इस टाइप के भी एडवेंचर वाले जो रोमांचक चीज़ें होती हैं लोग करते हैं छुट्टियों के टाइम में, एक हफ्ते प्लानिंग करके कुछ लोग जाते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि माउंटेन्स पे जो चढ़ना, ट्रैकिंग करना, सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग मतलब वही पानी में जो तैरना वैरना, वो सब चीज़ें, तो ये सब क्या होते हैं? एडवेंचर्स कहे जाते हैं। एडवेंचर के लिए आजकल लोग मतलब पहले पैटर्न अब बदल गया है, पहले कुछ और पैटर्न होता था, आजकल थोड़ा एडवेंचर करने का लोगों का समझ लीजिए क्या है, जो भी है। तो ये सब एडवेंचर वगैरह की चीज़ें हैं, तो इसमें आपको देखना है। तो माउंटेन की बात हो रही है, तो माउंटेन पे क्या होगा? आदमी चढ़ाई करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? क्लाइंबिंग, ठीक है। क्लाइंबिंग पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं एडवेंचर। तो कई सारे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एक रहता तो इज हो जाता, लेकिन कई सारे हैं तो आर हो जाएगा। तो इस हिसाब से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पहले सिर्फ लोग घूमते थे, अब आज थोड़ा पैटर्न बदल गया है। पढ़ाई कह रहा हूँ, पहाड़ी पे चढ़ाई वगैरह करना, वो सब चीज़ें आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, या फिर आप लोग खुद करते होंगे जो लोग थोड़ा एडवांस फैमिली या सिटी बैकग्राउंड से हैं। गांव में तो अपने लोग यहीं पेड़ों पे ही घूम के और चढ़ के खुश रहते हैं। चलिए हम लोग तो फिलहाल गए नहीं कभी। एडवेंचर्स मतलब फिर वही बात हो रही है कि एडवेंचर मतलब क्या होता है? कुछ साहसिक कार्य, रोमांचक कार्य करना। एडवेंचर जो है उसमें रिस्क तो होगा ही, आपको ही पता है। पहाड़ पर चढ़ोगे तो फिसल के गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं। और आर पीपल हु अंडरटेकिंग देम, जो लोग ये काम करते हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो एडवेंचर में क्या होता है? एडवेंचर में रिस्क होता है, ठीक है। इन्वॉल्व रिस्क और एक्साइटिंग भी होता है, मतलब रोमांचक भी होता है। जो एडवेंचर होता है उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन काफ़ी रोमांचक भी होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर शब्द जो है चूज करना है, ठीक है, कि इसमें क्या हो? एक्साइटिंग भी हो और उसमें रिस्क भी हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सी, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व, मतलब कि इसमें रिस्क तो है, साथ में ये क्या है? एक्साइटिंग है,
ठीक है, एक्साइटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं, मैनी पीपल्स, बहुत लोग वाटर स्पोर्ट मतलब जो ही वही चीज़ें हैं जो पानी में लोग तैरते वैरते हैं, वो मोटर बाइक चलाना और एक जो पैर से ही ऐसे ऐसे लहरों में, मूवीज़ वगैरह में तो हमने देखा है, जिंदगी में किया नहीं है। तो वही कह रहे हैं सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, वो सूट वूट पहन के नीचे पानी के अंदर गोता वगैरह लगाना, ये डाइविंग कहलाती है। ठीक है, समुद्र में जो है फिशिंग वगैरह के अलावा ये सब भी काम करते हैं लोग। फिशिंग के अलावा मतलब समुद्र में मछली पकड़ने के अलावा वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ये सब जो है उन्हीं के यहाँ पर बात हो रहा है, बहुत लोग करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, लोग पसंद करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा कि बहुत से लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, सॉरी, एंजॉय करते हैं, मैंने शायद, चलिए इसको फिर क्लीन कर देता हूँ। बहुत से लोग एंजॉय करते हैं क्या करना, ठीक है, क्या करना, सर्फिंग करना। लाइक मतलब क्या होता है, यहाँ पर लाइक का कौन सा, मैं गलत लिख दे रहा हूँ बार बार, यहाँ पर लाइक, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है लाइक इसके लिए भी होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं आप अपने भाई की तरह हैं, यू आर लाइक योर ब्रदर। ठीक है, लाइक योर ब्रदर। तो यहाँ पर ये होता है, ये वर्ब नहीं होती है, ये किसी की तरह, मतलब अगर आपको बताना है कि इस तरह के या उस तरह के हैं, मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करना है, दिखाना है, तो इसी यहाँ पर भी है कि बहुत से लोग जो है, जो पानी का खेल है, यानी पानी में खेलने वाले जो खेल है उसको एंजॉय करते हैं। कौन से खेल, जैसे कि लाइक मतलब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग और ओशियन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लाइक ना होके लाइक रहेगा और यहाँ पर एंजॉय रहेगा। इस तरह से आपका 139 का आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समझाना हो तो ज़्यादा समय लगेगा, जो हम लोगों और आपके पास शायद नहीं है। उसके बाद है फेमस माउंटेन्स हैं और बीचेज हैं इंडिया में। ठीक है, देयर आर, एक तो होगा नहीं, कई सारे होंगे, इसलिए इज नहीं लगेगा। ठीक है, देयर आर फेमस माउंटेन एंड बीचेज। ठीक है, इंडिया में फेमस पहाड़ियाँ और बीचेज हैं। बीच मतलब समुद्र का जो किनारा उनारा होता है, जहाँ जैसे गोवा के बीच पर आपने गाना सुना होगा, तो उसी की बात हो रही है। तो इस हिसाब से आपको आंसर अपना सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 241। कह रहे हैं कि फूजी जो है एक एक्टिव मतलब जो जिंदा हो या चालू हो वोल्कानो है। वोल्कानो मतलब वोल्कानो क्या होता है, वो ज्वालामुखी है और जो 100 किलोमीटर का लगभग उसका, कहाँ पे, अबाउट 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट टोक्यो के 100 किलोमीटर के आसपास या दूरी पर वोल्कानो है। तो अब यहाँ पर क्या एक वोल्कानो की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूजी किसी एक का नाम दे दिया है ना, मैनी नहीं लिखा है। तो फ्यूजी क्या है, इज एक्टिव वोल्कानो अबाउट 100 किलोमीटर ऑफ, मतलब किसी शहर के, है ना, ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ टोक्यो। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या है, सी सही है। ठीक है, अगर कई सारे होते हैं यहाँ पर तो आर लग जाता। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक है इसलिए यहाँ पर इज लग गया है। और फॉर क्यों नहीं लगा है, फॉर मतलब होता है के लिए। ठीक है, फॉर के लिए, फॉर किसके लिए यूज होता है, के लिए, कि उसके लिए, इसके लिए, तो फॉर यूज होता है। लेकिन किसी का, जैसे उसका या का, की के, ऐसे के शब्दों में क्या यूज होता है, ऑफ। ठीक है, तो इसलिए टोक्यो का। ठीक है, तो ये हो गया आपका भैया, फिलहाल इतना ही समझाया जा सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। तो 241 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 242 नंबर है, व्हाइट क्लिफ ऑफ डावर। क्लिप्स है। ठीक है, क्लिप्स है, क्लिप होता तो शायद इज लगता, लेकिन क्लिप्स है इसलिए आर लगेगा। अब आर वाले भी दो हैं, लेकिन कोस्ट लैंड ऑफ इंग्लैंड, ऑफ इंग्लैंड के लिए नहीं होगा, इंग्लैंड का। ठीक है, तो कोस्ट लाइन ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आर, नहीं क्लिप्स, हाँ क्लिप्स है इसलिए आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 242 का आंसर क्या होगा, आपके सामने है, देख लीजिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आर और ऑफ, इंग्लैंड का बात हो रही है।
उसके बाद हमारे सामने है 243। 243 का क्या है, एवरेस्ट जो है पीक है, मतलब पहाड़ी है। आप सभी को पता है ना, एवरेस्ट जो है इंडिया में ही है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की लोग कहते हैं। तो पीक इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में सबसे ऊंची, ठीक है, कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब सबसे ऊंची की बात होती है तो वहाँ पर यूज होता है हाईएस्ट, लंबी की बात होती है तो यूज होता लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, मतलब सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड दुनिया में, और वो कहाँ है, तिब्बत में है। तो एवरेस्ट अकेला है ना, अगर कई सारा होता तो आर लगता, ठीक है, अकेला है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इस हिसाब से इज, ठीक है, इज इन तिब्बत। तिब्बत कहाँ पर है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले में हाईएस्ट और दूसरे में इज। इस हिसाब से आपका कौन सा 243 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई सारी पहाड़ियों की बात होती तब आर लगता, ऐसे क्या है, इज लगेगा। तो 243 का कौन सा आंसर सही होगा, 243 का आंसर सी सही होगा। अब 244 पे आते हैं। जंपिंग अ ग्रेट हाइट, मतलब कहीं ऊंचाई से कूदना, वाइल कनेक्टेड, किसी चीज से जुड़े हैं आप एक लंबी से इलास्टिक वाली रस्सी से, और जिसको हम क्या कहते हैं, बंजी जंपिंग कहते हैं, ठीक है। कई बार आपने ये भी तो हमने भैया टीवी में ही देखा है कि लोग क्या करते हैं, वो ऐसे बांध देते हैं और ऊपर पहाड़ों पर से नीचे धक्का दे देते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं ऐसे झूलते हुए, फिर ऊपर आते हैं, ठीक है। तो वो बंजी जंपिंग की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको सेट करना है, ठीक है। तो किसी से, मतलब किसी से अलग होने के अर्थ में क्या होता है, फ्रॉम यूज होता है, ठीक है। तो फ्रॉम तो है ही यहाँ पर, और क्या है उसके बाद वाइल कनेक्टेड टू, किसी चीज से कनेक्टेड, मतलब जुड़ाव के संबंध में क्या होगा, टू, कि आप किसी चीज से कनेक्ट हैं तो कनेक्टेड टू हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड टू मतलब आप रस्सी से जुड़े हुए हैं, और कहाँ से जंपिंग कर रहे हैं, जंपिंग फ्रॉम, क्योंकि आप पहाड़ से अलग हो रहे हैं, फ्रॉम दूर हो रहे हैं ना, तो एक इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इस हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा। 244 का सी वाला जो है आंसर आपका सही होगा, क्योंकि आप पहाड़ से अलग हो रहे हैं, लेकिन टू मतलब रस्सी से कनेक्टेड टू लार्ज इलास्टिक, मतलब आप रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बंजी जंपिंग कहते हैं, या बंगी जो भी हो, अब मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, इंग्लिश में तो यही लिखा है। तो आपका 244 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 245, ठीक है। अगर हमें क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि आई विल अरेंज टिकट टू पुणे, पुणे जाने के लिए टिकट अरेंज करेंगे, ठीक है। आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा 245 का, ठीक है। फिर एडवेंचर स्पोर्ट की बात होगी, वही रोमांचक जो खेल हैं, जो अभी जंपिंग वंपिंग की बात हो रही थी। तो क्या कह रहे हैं, जंपिंग कहाँ से जंपिंग होगी, ग्रेट हाइट मतलब बड़ी ऊंचाई से, डाइविंग इनटू द सी, समुद्र के गहराई में, ठीक है। फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ना, ठीक है। और ऊपर क्या था, एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी, ठीक है, कैन बी हो सकता है यहाँ पर, कैन बी जंपिंग फ्रॉम, मतलब हम फिर से पहाड़ी से कूद सकते हैं। जो एडवेंचर है क्या क्या हो सकता है, ये पूरा सेंटेंस वही है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, बड़ी ऊंचाइयों से कूदना, डाइविंग इनटू द सी, समुद्र के अंदर तैरना, और हवा में उड़ना। तो इस हिसाब से आपको देख लेना है, कैन, फ्रॉम, इनटू, इन जहां पर आ रहा है, आप अपना आंसर जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 247। एम्प्लॉयज आस्क टू क्वेश्चन अ टीम एटमॉस्फेयर। अगर आपको टीम क्रिएट करना है तो क्या करना है, टीम बनाने को क्या कहेंगे, तो टीम बनाने को हम कहेंगे डेवलप अ टीम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डेवलप अ टीम। हम लोगों के बीच अगर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके एक टीम डेवलप कर दें तो क्या होगा, काम ज़्यादा फास्ट होता है। तो डेवलप अ टीम, इनकरेज करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनकरेज एम्प्लॉयज टू आस्क क्वेश्चंस। एम्प्लॉयज को हमेशा
मतलब इनकरेज करना चाहिए कि वो जो है आपसे खुल के सवाल पूछ सकें, मतलब क्योंकि अगर उनके अंदर बहुत सी कोई प्रॉब्लम है मशीन वगैरह में या कोई चीज़ है या जानकारी नहीं उनको और आपसे पूछे ना, डरे हैं, तो आपका काम सही नहीं हो पाएगा ना। इसलिए यहाँ पर सूटेबल वर्ड दो हैं, इनकरेज करिए और डेवलप करिए एटमॉस्फेयर ऐसा टीम जैसा, टीम की तरह एक एटमॉस्फेयर। टीम में क्या फ़ायदा होता है कि काम ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 247 का। नेक्स्ट चलते हैं 248। यहाँ पर है रीअरेंज द जंपल वर्ड्स इनटू आइडेंटिटी करेक्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर है ना टू, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, वे, इज, ये इनको सही सेंटेंस बनाना है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है ये वाला यहाँ से यहाँ तक इनको एक सही सेंटेंस में बदलना है। तो आपको सही पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है ना। कम्युनिकेशन में सामने वाला बोलता है, ठीक है, मैं सुनता हूँ, मैं बोलूँगा, सामने वाला सुनेगा, तो कम्युनिकेशन टू वे होता है, टू वे प्रोसेस होता है। तो उसी हिसाब से आपको देख लीजिए कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर कौन सा सही होगा, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, आंसर बी, ठीक है। शब्द वही थे, अलग अलग करके लिखे हुए हैं, तो आप सभी को पता है। और उसके बाद कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू वे, ये सेंटेंस ही नहीं सही है, टू वे इज अ प्रोसेस भी नहीं सही है, टू वे इज अ टू प्रोसेस, ये सब सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा 248 का, 248 का आंसर बी सही होगा। कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से उसमें आदान प्रदान होता है मैसेजेस का। 249 क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है, पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। हमें ये देखना है कि आदमी की बॉडी लैंग्वेज क्या है जब वो फोन पर बात कर रहा हो, ठीक है। जनरली आप लोग देखते हो कुछ लोग फोन पे बात करते हैं तो कुछ लोग या तो ऐसे सिर खुजला रहे होंगे या कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं या कुछ लोग टहलते रहते हैं। सबका एक्शन अलग होता है, नॉर्मल स्वभाव अलग रहेगा। फोन पर बात करते समय देखोगे तो उनका स्वभाव अलग हो जाता है। तो उन्हीं को देखने की बात कर रहे हैं, किसी को देखना, जज करना, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर है। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्या करना है, जो लोग हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात है, मतलब एक किसी को लगा दें कि ऑब्जर्व करिए, देखिए कि वो जब क्या कर रहे हैं, फोन पर क्या कर रहे हैं, स्पीक, यहाँ पर हो जाए व्हेन दे स्पीक, जब वो फोन पर बात कर रहे हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि वो फोन पर बात कर रहे हैं तो आप उनको निर्देश दो, तो ये तो होगा नहीं। नोटिस करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, इंस्ट्रक्ट ये सब सही नहीं होगा। जब वो फोन पर बात कर रहे होंगे स्पीक, तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब आपको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस आपका जो है उसमें सुटेबल वर्ड यही दोनों सेट होंगे, बी। ये कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं आ गया आपका, कम्युनिकेशन के भी कुछ न कुछ इसमें क्वेश्चन इन्होंने पुट अप कर दिया है। एवरी टाइम यू रीड एन ईमेल, ठीक है, या सी, रीड है नहीं यहाँ पर तो देखने की बात है। जब भी ईमेल आएगा तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे ना। सी, ट्राई टू लर्न समथिंग, ठीक है, यहाँ पर ट्राई टू लर्न समथिंग। तो इस हिसाब से आपका 250 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जब भी आप ईमेल देखते हैं और उसमें कुछ ऐसा आता है, आप कोई सब्सक्राइब कर रखें कोई चीज़, तो उसमें ईमेल में आता है, तो आप उससे क्या करेंगे, उससे सीखते हैं, या वही चीज़ है यहाँ पर। जब भी, एवरी टाइम जब भी आप ईमेल देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं उससे सीखने की, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले ईमेल को लर्न नहीं करोगे, पहले ईमेल को आप देखोगे उसके बाद लर्न करोगे, ठीक है। इसलिए ये दोनों सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाते हैं। 251 का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये है घबराने की बात है कि डोंट फिजेट, ठीक है, मतलब आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। और उसके बाद है स्माइल, उसके बाद कंपोज। तो यहाँ पर आ जाएगा रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए, ठीक है, और स्माइल कीजिए, और स्टे कंपोज्ड, मतलब आप आराम से एक उसमें रहिए, घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टेबल रहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग मतलब कभी काम का ज़्यादा प्रेशर आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि
परेशान मत होइए, प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, स्माइल कीजिए और स्टेबल रहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना यहाँ पर आंसर देख लेना भाई, जिसमें तीनों आ रहे हो 251 का डोंट, इस हिसाब से 251 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर जो है सही हो जाएगा। पहले आ गया डोंट, फिर आ जाएगा रिलैक्स, फिर आ गया स्टे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस को आपको सेट करना होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पर वर्ब या जो कुछ भी है वो कैसे सही हो रही है, ठीक है। 252 देखते हैं हम लोग। देयर आर मेनी डू एंड डज, डज है ना, डज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करना चाहिए, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहिए। वाइल मतलब कब, जब हम तैयारी कर रहे हैं किसी इंटरव्यू की, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको पहले ही ध्यान में हमें रख लेना चाहिए होता है कि इस इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग, कुछ लोग कहते हैं मैं आ जाता हूँ ऑप्शन के सामने, बाद में देख लीजिएगा। कई बार इंटरव्यू देने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें नोटिस करनी होती हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सीखना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको सेट करना है, तो नोटिस करना या आइडेंटिफाई करने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे में आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। टू बी है ना, टू बी है तो जब भी ऐसे टू बी वगैरह होता है उसके साथ जनरली आप देखेंगे टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। तो ऐसे में आपका टू बी आइडेंटिफाइड इंटरव्यू, इंटरव्यू तो मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वहाँ पर कौन शब्द हो जाएगा, आइडेंटिफाइड। तो हमें वो चीज़, बहुत सी चीज़ें पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है एक इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। जब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की तो ये हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डी सही होगा। नेक्स्ट है 253, ऑलवेज, ठीक है, योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, ठीक है। आपको मोबाइल फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड में रखना होता है, रखना मतलब कीप, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना होता है, आपको अपनी मोबाइल साइलेंट में रखना होता है, ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते होंगे, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वेट फॉर योर टर्न, ठीक है। आप अपने मतलब कहीं भी आप जाते हैं, आप लाइन में लगे हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। डू नॉट ट्रबल ऑफिशियल्स, जो लोग वहाँ पर काम करने वाले हैं, कोई भी वेन्यू हो, एग्ज़ाम सेंटर हो या हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, तो आप किसी को परेशान मत कीजिए, ठीक है। मतलब उनको दिक्कत मत क्रिएट करिए, जो भी वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए जब वो आपको बुलाएंगे, आस्किंग फॉर योर टर्न, ठीक है। तो ऐसे में आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सी, ठीक है। डू नॉट ट्रबल, ट्रबल मतलब किसी को परेशान नहीं करना है, आपको किसी को परेशान मत कीजिएगा, अरे मेरा कब आएगा मेरा कब आएगा मेरा कब आएगा, कुछ लोग करने लगते हैं, तो वो मत करिए। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए जब वो आपको बुलाएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, आजकल यही हो गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब होगा, और कब आएगा एडमिट कार्ड वो निर्भर करता है एनसीवीटी पर, पता नहीं वो कब दे दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 255। इसमें देखते हैं, टेल अस अबाउट अ डिफरेंट सिचुएशन यू हैव, ठीक है, फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज। ये कह रहे हैं कि आप कुछ हमें मतलब कई बार लोग किसी परेशानी से गुजरे होते हैं, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप अपने अलग अलग सिचुएशंस को बताओ जो आपने फेस किया है और आप उससे कैसे बाहर निकले हो, ठीक है, उस चीज़ से कैसे बचे हो, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आपने कितनी सिचुएशंस जो हैं फेस की है। यू हैव है इसलिए फेस्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसलिए लगेगी क्योंकि हैव है, ठीक है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। एंड हाउ यू मैनेज्ड, ठीक है, हाउ यू मैनेज्ड टू कम, आप इससे बाहर कैसे आए, मतलब आपने कौन कौन सी सिचुएशन फेस की, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, अलग अलग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की बात हो रही है इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया और उससे कैसे बाहर आए, उसी के बारे में हमें बताओ, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 255 का आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द लेंसेज। लेंसेज मतलब एक से ज़्यादा लेंस, ठीक है, और लेंस कई होते हैं, आँखों में भी लेंस लगता है और
एक नॉर्मल लेंसेज भी होते हैं जो हाथ से लगाते हैं लोग, उसके बाद लेंस आपके इसमें भी जो गॉगल्स के ग्लास हैं इसमें भी लगे रहते हैं। तो एक से ज़्यादा है तो लेंसेज है, और पूछ रहा है इसका सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, मतलब एक वचन, ठीक है, एक वचन हिंदी में अगर आप बोलें तो बहुवचन, एक वचन, द्विवचन होता था ना, तो उसी तरह से। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लेंसेज का लेंस होगा, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 256 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 257। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ये होता है किसी की विशेषता बताने वाला है, ठीक है। अगर कोई कहते हैं कि राम क्या है, राम बहुत क्या है, बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, ठीक है, तो बहादुर क्या होगा, ये यही होगा, उसकी विशेषता बता रहा है कि राम बहुत बहादुर है, ठीक है। इसी तरह से कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत लंबा है, ठीक है, कोई बहुत पढ़ने में तेज है, तो स्कॉलर है, तो ये सब चीज़ें उसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर विशेषता वाला जो शब्द है ये पार्क और आपकी जो लहरें या समुद्र, ये सब विशेषता नहीं है। विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 257 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 258 पर। देखिए मिसकम्युनिकेशन। अगर मिसकम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर बातचीत हो रही है, मिस मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो, गलत फहमी अगर हो जाती है, गलत फहमी कहते हैं ना कि यार गलत फहमी हो गई, तो गलत फहमी की वजह से क्या हो सकता है, कैन लीड, वो लीड कर सकता है, गलत फहमी की वजह से क्या हो सकती है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, क्या होगी, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो अगर दो लोगों के बीच गलत फहमी हो गई, मिसकम्युनिकेशन, या कोई बातचीत पे मतलब गलत तरीके से बात हुई, या गलत बात मतलब बोलना कुछ और चाह रहे थे, वो कुछ और समझ लिया, तो ऐसे में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 258 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 259 पर कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले की बात सुने फिर अपनी बात कहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस सुनते ही रहें, बैठे ही रह गए, या फिर बस बोलते ही रहे, अनाप शनाप बोलते रहे। तो यहाँ पर आप बेस्ट यहाँ पर देखोगे तो सबसे बेहतर होगा कि लिसन, मतलब उसकी बात को सुने, और टॉक, बात करें केयरफुली, सावधानी पूर्वक, कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें, तो इसको एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, इसी में आ गया था, तो हमने कहा आप कंप्लीट ही कर लेते हैं 2 क्वेश्चन के लिए। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, कंप्यूटर में आपको पता ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 स्टोरेज होती हैं। अगर सिंपल आप पढ़ोगे तो 2 प्राइमरी मेमोरी होती है एक, ठीक है। मेमोरी आप कंप्यूटर की अगर पढ़े होंगे, या अब तक तो पक्का है पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका रैम होता है, और रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी कही जाती हैं, और सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क वगैरह या जितनी अन्य मेमोरी जाती हैं वो सब सेकेंडरी होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस होंगे हिंदी में, और अब देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक होने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा। और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, अब इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। और जितने भी इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन थे यही 2-3 सेट में थे, तो इनको देखिए, या तो आपको अच्छी इंग्लिश आती है, CBSE के हैं आप तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, आपने एक बार देखा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर यूपी बोर्ड के हैं थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इनको रट लो आप, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुझे लग रहा है 40-50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, तो इनको कर लो, क्योंकि आपको पता है अलग अलग सेक्शन है, तो इंग्लिश के भी 5-7 क्वेश्चन आराम से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।